नमस्कार, न्यूज़ हिंदुस्तान 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वैदिका। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ धार्मिक गुरुओं की निगाहें बिहार पर हैं। बिहार चुनाव और बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ स्नेह कमर सेठ ने हिंदुस्तान प्रीमियर क्रिकेट लीग के चेयरमैन ऑफ समाज सेवी कुमार शमिताभ से खास वार्ता की। आइए सुनते हैं इस वार्ता में कुमार शमिताभ ने क्या कुछ कहा। नमस्कार साथियों, न्यूज हिंदुस्तान 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, जिनका मैं परिचय दूं, ये बता दूं कि वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इनका एक संगठन है हिंदुस्तान प्रीमियर लीग, जो स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्रिकेट प्रतियोगिता करता है, उसके ये नेशनल चेयरमैन है। साथ ही साथ जो है ये समाज सेवी है, कुछ स्कूल चलाते हैं बिहार में वहाँ के निर्धन बच्चों के लिए। साथ ही साथ एक पैरामेडिकल कॉलेज भी पटना में रन करते हैं, जो वहाँ भी गरीब विद्यार्थियों छात्राओं को जो है तमाम सुविधाएं या शिक्षा फ्री मिलती है। आज कुमार शमिताभ जी हमारे साथ जो बिहार के मुद्दे को लेकर चर्चा में है। शमिताभ जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान 24 न्यूज चैनल पे। शमिताभ जी, अगर बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, आने वाले कुछ दिन बिहार के विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम देश की निगाहें आज बिहार के ऊपर है, चूंकि बिहार जो है देश की राजनीति तय करता है। राजनीति वहां बड़े गहरे स्तर तक हर घर में बैठती हुई है। अगर बिहार चुनाव की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों के जो है दौरे, तमाम नेताओं के जो दौरे हैं शुरू हो गए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या किसी दल के हों, सब लोगों ने अपना दौरा जो है वहां पे शुरू कर दिया है। वहीं अगर नेताओं के साथ साथ देखें, समाज सेवी भी वहां दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ धर्म गुरु है, वो लोग भी अब बिहार जा रहे हैं। तमाम धर्म गुरु किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, कोई किसी दल से, कोई किसी दल से, वो लोग भी अपना लगातार बिहार कार्यक्रम का। इसी बीच जो एक धर्म गुरु हैं बाबा बागेश्वर, उनका भी बिहार दौरा हुआ था। बिहार के दौरे दौरान उन्होंने कुछ एक टिप्पणियां की थी बिहारियों को लेकर, कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो बिहारियों को नागवार गुजरे। बिहार के लोगों ने कहा यह हमारा अपमान है, बाबा बागेश्वर को बिहार के लिए या बिहारियों के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। देखिए, बिहार की धरती महापुरुषों की धरती है। बिहार की धरती पूरे विश्व में जो ज्योति, ज्ञान और प्रकाश का संचालन जिन्होंने किया, भगवान बुद्ध की धरती है। बिहार की धरती गुरु नानक साहब की धरती है। बिहार की धरती महावीर धर्म के जो संरक्षक है उनकी धरती है। बिहार की धरती राजनीतिज्ञ का पहला, जो कि महात्मा गांधी ने चंपारण, बिहार के चंपारण से जिन्होंने नमक का आंदोलन जो है शुरू किया, उसकी धरती है। बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। बिहार की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ थे, उनकी धरती है। और बिहार जो है मगध की धरती है। बिहार जो कि चाणक्य की धरती है। बिहार जो कि शून्य से जिन्होंने जहां आविष्कार किया गया, शून्य की आविष्कार हुआ, उसकी धरती है। और बिहार में जो यूनिवर्सिटी नालंदा, बिहार में जो विश्व के सभी देश के लोग जहां पढ़ने के लिए आते थे, जो यूनिवर्सिटी था बिहार का, नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार उस महान वैभव की धरती है। और उस हर बिहार में प्रत्येक साल जो है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, ये बिहार जो की धरती जो है देश को प्रदान करती है। और ऐसे बिहार वासियों को, बिहारी को ये धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा क्या कहा जाना, पागलों, बंदरों, ये कहा जाना, ये दुर्भाग्य की बात है। ये काफी दुर्भाग्य की बात है। आखिर उसको किसने सर्टिफिकेट दिया है कि बिहारियों को पागलों और बंदरों कहने का? किस, जो धरती महान धरती है, जो बिहार की धरती गुरु गोविंद सिंह की धरती है, जहां पर कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को शांति का संदेश दिया। बिहार की धरती जो भगवान बुद्ध की धरती है, जो संपूर्ण विश्व को जो है शांति का उपदेश दिया। और आज भी बिहार में चीन से, जापान से,
तो बांग्लादेश, जापान से, चीन से, आपके एशिया के कई देश, जो है थाईलैंड से लोग उसके अनुयायी बिहार आते हैं और बिहार से जो है शांति का संदेश लेकर के जाते हैं। औसे प्रदेश को, औसे प्रदेशवासियों को पागल कहना, औसे प्रदेशवासियों को पागलों कह करके इंडिकेट करना और उसको जो है बंदरों कहना, उसको किसने सर्टिफिकेट दिया है? ये मानसिक रूप से जो है बीमार प्रतीक होता है कि बाबा रामदेव, बाबा जो है बागेश्वर धाम हो गए हैं, जो कि बिहारियों के ये अस्मिता की सवाल है, ये बिहारियों का सम्मान का सवाल है। किसने इसको अधिकार दिया? किसने इसको प्रमाण पत्र दिया? ये धर्म के आड़ में बिहारियों को गाली दे रहा है। ये ऐसे आदमी को संपूर्ण देशवासियों से, बिहार वासियों से माफी मांगना चाहिए। ये नहीं अगर माफी मांगेगा तो ऐसे आदमी के ऊपर जो है मैं PIL दर्ज करूंगा, इसके ऊपर FIR लॉन्च करवाऊंगा, ताकि ये बिहारी और बिहार को सम्मान की दृष्टि से देखे और उसका सम्मान करे, ताकि ये भविष्य में धीरेन्द्र शास्त्री संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत के किसी भी प्रदेश वासियों को, किसी भी प्रदेश वालों को जो है गलती से भी उसको जो है गाली जो है, या उस प्रदेश वाले को जो गाली से इंडिकेट नहीं करे, उसको पागल नहीं कहे, उस प्रदेश वासियों को बंदरों नहीं कहे। ये इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप जल्दी उनके खिलाफ FIR करेंगे या न्यायालय के शरण लेने जा रहे हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्या तैयारी उसके लिए आपकी? मैं बात कर रहा हूं, एडवोकेट से मेरी बातचीत हुई है, मैं PIL दर्ज करूंगा उसके खिलाफ जो है। और मैं चाहूंगा कि वो जो है जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक उसको जो है, उसको कोई माफी कैसे? पूरे बिहार वासियों से इसको माफी मांगना पड़ेगा। अगर बिहारी पागल है, अगर बिहारी बंदर है और ये बिहार का अस्मिता का सवाल है, तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो भी पागल है, बिहार के जो डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री है जो सम्राट चौधरी वो भी पागल है, बिहार के जो डिप्टी CM विजय चौधरी है वो भी पागल है, पूरे बिहार वासी पागल है। और बिहार के जो महान विभूति है ये सारे पागलों के वंशज हैं। इसने किसने अधिकार दिया जो बागेश्वर बाबा को, धीरेन्द्र शास्त्री को, कि अशब्द बिहार वासियों को के बिहार में जो कि इतने IAS प्रत्येक साल IAS उत्तर प्रदेश के बाद पूरे इंडिया में अगर कोई प्रदेश है तो वो बिहार है, जो कि प्रत्येक साल जो है IAS, IPS, IRS, IFS देश को प्रदान करता है। और ना जाने अनगिनत जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य सर्विस में जाता है। लेकिन इन तमाम, और बिहार जो कि बिहार जो है जो कर्म भूमि है, बिहार जो है राजनीति की धरती है, बिहार जो है देश के योद्धा की धरती है, और उस बिहार वासियों को इस तरह से पागलों कह करके इंडिकेट करना, उसको संबोधित करना, ये गाली सूचक है। और इसके लिए उसको पूरे जो हिंदुस्तान में, पूरे भारत के सामने उसको माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना चाहिए। समता जी, अगर बिहार की बात करें, चाहे वो सनातन धर्म की शुरुआत की बात करें, चाहे तमाम जो है युगों की बात करें, हर युग में या हर ग्रंथ में कहीं कहीं बिहार का उल्लेख आता है। तमाम हमारे जो है महापुरुष हो, चाहे देवी देवता हो, कुछ बिहार ताल्लुक रखते हैं, कुछ बिहार संबंध रखते हैं। अगर बिहार की बात करें तो प्रथम हमारे राष्ट्रपति बिहार से, तमाम राजनीतिक विभूतियां बिहार से, जो है समाज सेवक बिहार से है, कई धर्मों के जो प्रणेता है वो बिहार से है। अगर बिहार की बात करें, आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर बिहारी न हो। हर राज्य में, जो हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर क्षेत्र में बिहारी है। और एक कहते हैं बिहारी जो कौम है बड़ी मेहनती और मेहनतकश कौम है, अपने दम पर पूरे देश में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, हर क्षेत्र में है। चाहे वो किसी राज्य के चाहे प्रवासी मजदूर हो, चाहे वहां का नेता हो, चाहे वहां का विधायक हो, चाहे वहां का पूंजीपति हो, चाहे समाज सेवी हो, तो कम से कम हम हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में बिहार को देखते हैं या वहां पे बिहारियों को देखते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बिहार को लेकर थोड़ा सा नफरत की भावना, खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आए दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ महाराष्ट्र में जो सौतेला व्यवहार होता है। और अभी कुछ दिन पूर्व ही MNS के नेता जो है राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने बिहार और यूपी वाले साथ बदतमीजी की, और सिर्फ इसलिए उनको मराठी बोलनी नहीं आती थी। किसी को संविधान जो है अधिकार नहीं दिया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर उसको बांटने का, ये किसी को अधिकार नहीं दिया है। वो उसका संस्कार बताता है राज ठाकरे का, कि जो उसके पूर्वज जो बाल ठाकरे साहब जो थे, जो शिवसेना के जो संस्थापक थे, उन्होंने जो हर तमाम, चाहे वो बिहारी हो या यूपी के हो या नॉर्थ ईस्ट के हो या साउथ इंडिया के लोग हो, सबको समान दृष्टि से देखते थे, बहुत प्यार से, भाईचारे के भावना से रहते थे। यह इसका जो है तुच्छपन का एक लक्षण दिखाता है। और ये जो है उसको इस चीज के लिए माफी मांगना चाहिए राज ठाकरे को, कि राज ठाकरे अपने घर में बैठ करके, अपने महल में बैठ करके बयान, उल्टा सुल्टा बयान देना, यह उसका जो है छिद्र बुद्धि, इसका क्षुद्र बुद्धि दिखाता
दिखाता है, ये मानसिक रूप से बीमार लोगों का लक्षण दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत का जो संविधान है किसी को अधिकार नहीं देता है कि आपस में जो है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई अन्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं सबको आपस में मिलजुल कर रहने का जो है संदेश भारत के संविधान देता है। अगर कोई प्रदेशवासी अगर ये कहे कि आप बिहारी हो, आप यूपी के हो, आप जो है एमपी के हो, आप हमारा भाषा बोलो, तो फिर वो अगर वो दिल्ली में आते हैं तो उसको दिल्ली की भाषा बोलना पड़ेगा। अगर वो बिहार में आते हैं तो बिहार में तो अनेक तरह की भाषा बोली जाती है, वहां पर भोजपुरी भी बोले जाते हैं, वहां मगही भी बोला जाता है, क्योंकि मगध सम्राट का राज्य रहा है बिहार जो है, मगध भी बोला जाता है, वहां मैथिली भी बोला जाता है, अंगिका भी भाषा बोला जाता है। तो वो अगर जो है अपने प्रदेश से बाहर निकले राज ठाकरे तो किस भाषा में बात करेगा लोगों से, और उसको जिंदगी भर अपने प्रदेश में रहना है क्या? तो ये उसका तुच्छ बुद्धि का जो है लक्षण दिखाता है कि वो बिहार वासी को या जो यूपी वासी है, उस जो हिंदी भाषी भाषा के प्रदेश वाले लोग हैं उनको जो है भाषा अपने भाषा मराठी भाषा बोलने पर मजबूर करता है। रही बात बिहार का या यूपी का, खास करके बिहार जो है, बिहार का जो प्रदेश है जो आज से लगभग 50 साल से जो राजनीतिक है, ये स्वार्थ पर राजनीति के कारण जनता के समस्या को दरकिनार कर दिया गया है। जो मूल जो जरूरत है लोगों का, जो शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, इससे जो है आम लोगों को दूर किया जा रहा है। अगर बिहार सरकार की मानसिकता होती, पहले जगन्नाथ मिश्रा का 15 साल शासन रहा, 15 साल जो है लालू प्रसाद का रहा, 30 साल का शासन हो गया, और 20 साल जो है नीतीश कुमार का रहा, 50 साल 30-20 50 साल का शासन रहा। और 50 साल के शासन में जो कि बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता था, कृषि प्रधान राज्य में जो है युवाओं का जो समस्या है, मूल समस्या है, जो वहां का शिक्षा है, जो वहां का स्वास्थ्य है, जो वहां की बेरोजगारी है, ये समस्या को जो है दरकिनार कर दिया गया है। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिल रही है। और बिहार ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जो युवाओं का पलायन हो रहा है, जो युवा जो है अपने रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, वहां शिक्षा का अभाव होने की वजह से लोगों को कम उम्र में जो है बाहर जाना पड़ रहा है। एक तरफ बाढ़ से जो है एक तरफ ग्रस्त रहता है, दूसरे तरफ बिहार जो है सुखाड़ से ग्रस्त रहता है। इसमें सरकार की मानसिकता नहीं ठीक रही है, जिसके कारण की इस तरह की परेशानी को झेलना पड़ेगा पड़ते आ रहा है। अगर सरकार चाहे तो इसकी समस्या को समाधान कर सकती है। सबका भी जिन तमाम मुद्दों का आपने जिक्र किया, चाहे बिहार की बाढ़ की बात कही आपने, बिहार के सूखे की बात कही, बिहारियों के प्रति जो है अन्य राज्यों में जो सौतेला व्यवहार उसकी बात कही, और बाबा बागेश्वर का चर्चा आपने किया, तमाम जिक्र किया। क्या ये तमाम मुद्दे आने वाले विधानसभा के चुनाव है वो वहां पर बनेंगे ये मुद्दे? ये बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा इसको बनाया जाएगा, चुनावी मुद्दा रहेगा, क्योंकि बिहार में जो बेरोजगारी है की समस्या है, बिहार में जो शिक्षा की समस्या है, बिहार में जो पलायन की समस्या है, बिहार में जो स्वास्थ्य की समस्या है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, बिहार में पीएमसीएच बना है, पीएमसीएच में 5665 बेड का एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनाया गया है, और उस हॉस्पिटल में जो है विश्व में दूसरा और एशिया में पहला हॉस्पिटल बना है। और ऐसे हॉस्पिटल निर्माण होने के बाद लोग बिहार से स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी होती है उसके लिए लोग दिल्ली के एम्स आते हैं, लोग मुंबई इलाज कराने जाते हैं, लोग भले जाते हैं। अगर बिहार में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, अगर बिहार में जो है एम्स में अच्छी व्यवस्था हो, बिहार में पीएमसीएच में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, आईजीएमएस में अच्छी व्यवस्था हो, बिहार में चूंकि सिलेबस एमबीबीएस का एक होता है, अगर वही अच्छे ईमानदारी पूर्वक लोग ट्रीटमेंट करे, डॉक्टर ट्रीटमेंट करे, तो जाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये दर्शाता है कि वहां की मानसिकता, लोगों की मानसिकता किस तरह की है। लोग जो है सेवा भाव से डॉक्टर काम नहीं करते हैं, और इसके लिए जरूरी बात यह है कि वहां के लोगों को, वहां के जो शासन प्रशासन है, वहां की जो सरकार है, यह अनिवार्य रूप से घोषणा कर दे कि जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, जज है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है बिहार के, वो सारे अपने बच्चों को और अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही करवावे। इससे उसकी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। और बिहार सरकार को चाहिए कि जितने भी ब्लॉक है, जितने भी प्रखंड है, उस प्रखंड में कम से कम विश्व स्तरीय 5 जो है स्कूल की व्यवस्था करें, और जिसमें कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होने से वहां के बच्चों को जो है उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसका तकनीकी विकास होगा, और बचपन से उस तरह की उसकी शिक्षा मिलेगी। और हर बिहार के जो है 554 जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक में कम से कम 5 स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए, ताकि लोगों को जो है अच्छा शिक्षा मिलेगा और वो अपने पैर पर खड़ा हो पाएंगे।
पाएंगे। बिहार में जो बेरोजगारी है उसका मूल कारण लोगों के पास शिक्षा नहीं है, और जिसके पास शिक्षा है वो बाहर जो है, जो संपन्न है, वो बाहर जाकर के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और वो IAS IPS उसके बच्चे क्रैक करते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। इसलिए वहां मूलभूत समस्या है कि एजुकेशन, शिक्षा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और रही बात की जो बेरोजगारी का, अगर अपने ही प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले तो दूसरे प्रदेश जो आज जो महाराष्ट्र की समस्या आ रहा है, आज जो बिहारी पीटे जाते हैं, आज जो बिहारी गाली हो गया है, तो अगर बिहार में ही उसको जो है रोजगार मिलता है तो वो बच्चे जो कि होश संभालता है, जन्म के बाद होश संभालता है, पीठ पर जो अपना बोरी लेकर के जो कठिन से कठिन बाहर में जाके काम करता है, वो होश संभालते ही जो बिहार को टाइट बाय करके चला जाता है। तो ऐसे युवा, ऐसे जो है लोग वहां पर जब रोजगार मिलेगा, हर प्रखंड में कम से कम जो है 5 जो है फैक्ट्री लगे, जितने भी प्रखंड है 5 प्रखंड स्तर पर सरकार को चाहिए कि ये फैक्ट्री लगे तो लोगों को रोजगार वहीं मिलेगा, और रोजगार जब मिलेगा तो वहां पर जो है उसकी रेवेन्यू जनरेट होगा। आज लोग कमाने के लिए, आज बिहार जो है, बिहारी लोग कमाने के लिए, चाहे जो अधिकारी हो या वहां के बिहार के लोग, जो वहां 14 करोड़ की जनसंख्या है, 14 करोड़ की जनसंख्या में लगभग जो है युवा है, लगभग जो बुजुर्ग है, जो परिवार के जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपना घर बार छोड़ दिया, बाहर प्रदेश में रहते हैं। अगर वहां काम करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसे आएंगे बिहार वासियों को, उस टैक्स, उसके टैक्स के पैसे से बिहार का विकास होगा। अब सरकार, दुर्भाग्य है कि सरकार कहती है कि बिहार में उद्योग लायक जगह नहीं है। उद्योग लायक जगह नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बिहार उद्योग लायक जगह नहीं है। बिहार की सरकार को मानसिकता नहीं है, उसको अपने लोगों को, चूंकि अगर बच्चे पढ़ लेंगे, वहां पर अपने आप पर डिपेंड हो जाएंगे, उसको जो है रोजगार अपने क्षेत्र में मिल जाएगा, तो उसकी बात नहीं सुनेगा। वो जो मनमानी करता है, ये लोग करते हैं, जो पॉलिटिशियन, उसकी बात नहीं सुनेगा, उसकी बात को नहीं मानेगा और सही गलत का फैसला कर सकता है, तब कर पाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, यहाँ लोगों की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो। और ये फूट डालो शासन करने वाली एक नीति और है वहां कि ये जो धर्म के आधार पर, ठीक है, बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट अच्छी, ये बात है, अच्छा चीज है जो है, तो ये गवर्नमेंट ने ये कहीं जो है कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आपस में किसी को जो है भेद करना, आपस में टकराव रखना। तो लोग किसी भी धर्म को माने, जैसे मैंने बाबा राम जो है, इसको मैंने कहा, बागेश्वर जो है धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैंने कहा, वो जो है उसके इष्ट देव जो हैं, उसके जो देवता जो हैं, उसकी पूजा करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहारी कैसे पागल है इसको सिद्ध करें, वो अपने भगवान का पूजा करे, जय श्री राम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बिहारी कैसे बंदर है इस बात की पुष्टि करे। किसी को कुछ भी कैसे कोई बोल सकता है, धर्म पर आस्था होना चाहिए, रहनी चाहिए। हम भी हिंदू है, हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि वो संवैधानिक पद पर रहने के एक जो है समाज का जिम्मेदार आदमी होने के नाते वो किसी प्रदेशवासी को जो है उसके विषय में, उसके बारे में गलत कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हिंदुस्तान प्रीमियर लीग के चेयरपर्सन और प्रसिद्ध समाजसेवी कुमार शमताब, जिन्होंने बिहार के तमाम मुद्दों पर, जिनमें खासकर धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा रहा हो, चाहे बिहार के बाढ़ का मुद्दा हो, बिहार का सूखा एक मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, जो ये तमाम मुद्दे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं, उन पर हमसे खुल के चर्चा की। और हम अभी चाहेंगे कि आप अपने, हमारे जो दर्शक है, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय दें, जो भी उनकी राय हो, जो भी उनके सुझाव हो, हमें उससे अवगत कराएं। अपने अगले कार्यक्रम के लिए आप सभी से अनुमति चाहते हैं, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।